Hey guys, welcome back to my channel, the Lavi Vashni's class. So today I will tell you the story of the rat that ate iron, यानी कि वो चूहा जिसने लोहा खाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चूहा लोहा खा सकता है? क्या उसके दांत इतने मजबूत थे? चलिए जानते हैं, पता करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नेम है द रैट that ate iron. Once upon a time in a village lived a merchant by the name of Gopi Chand. People used to call him Gopi. He was a clever and kind man. He earned his living by selling goods in a market in the city close to the village. Once during the monsoon, all his goods got drenched in heavy rain. The goods were not of any use to anyone and he had to suffer a loss. Gopi became very poor and was left with no money at all. एक बार की बात है, एक गांव में एक मर्चेंट रहता था जिसका नेम था गोपी चंद। वो उसको लोग क्या बोलते थे? गोपी कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही चालाक भी था, चालाक के साथ साथ दयालु भी था। वो अपनी लिविंग्स यानी कि अपना वो जीवन व्यापन कैसे करता था, कैसे जीवन व्यतीत करता था? सिटी में जो मतलब मार्केट्स जो शहरों के पास होते थे, गांव के आसपास, वहाँ गुड्स बेचता था। एक बार मॉनसून में क्या होता है, उसके सारे गुड्स यानी कि उसका जो सारा सामान था वो बहुत भारी बारिश में भीग जाता है। फिर वो जो गुड्स होते हैं जब बारिश में भीग गए तो फिर वो तो किसी काम के नहीं थे। उसे बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। गोपी बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और उसके पास ज़रा सा भी पैसा नहीं बचा। He finally thought of traveling to a different city. He could buy some goods from there and sell it at a profit to get over his losses. Alas, he was too poor. तो क्या होता है कि वो ना अलग अलग शहरों में जाने की सोचता है कि मैं जाकर वहाँ पर अपने कुछ गुड्स ख़रीदूँगा वहाँ से और उनको कुछ प्रॉफिट पर मैं बेच दूँगा। अपने लॉस को, मैं अपने नुकसान को ऐसे ही पूरा कर सकता हूँ। Alas, he was too poor to have any money to spend on the travel. Taking a risk, he sold all his belongings to make some money for travel and business. अब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था तो उसके पास तो कहीं जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उसने रिस्क लिया थोड़ा सा और अपने सारे जो ज़रूरत के सामान थे वो सब बेचकर पैसे ले लिए, यानी कि जिससे कि वो बाहर शहरों में अपने गुड्स बेचकर आ सके। Next day, while packing his leftover goods, he found a set of heavy iron scales given to him by his ancestors. As they were heavy, he thought of keeping them safe with his friend Manu, who was also a merchant in the same village. So he went to him and said, Manu, my friend, I am going to another city to sell my goods and earn money. I have these heavy iron scales that I cannot carry with me. Can you keep them safe with you until I return? तो वो बोलता है कि अगले दिन वो जब पैकिंग कर रहा था अपने बचे हुए सामान की, तो उसे ना बहुत एक भारी सा आयरन का स्केल मिलता है जो कि उसके पूर्वजों ने दिया होगा उसे। तो वो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो अब वो उसे लेकर घूम तो नहीं सकता। तो उसने ये सोचा कि उसका फ्रेंड है मनु, वो उसके पास वहाँ रखवा देगा। वो भी उसी सेम विलेज में मर्चेंट था। तो वो वहाँ जाता है और उसे बताता है कि मनु दोस्त, मैं ना दूसरे शहरों में जा रहा हूँ अपने सामान बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो क्या तुम ये हैवी आयरन स्केल्स अपने पास रख लोगे जब तक मैं नहीं लौट कर आता? क्या इन्हें सेफ रखोगे अपने पास? मनु एग्रीड. गोपी वेंट टू अ न्यू सिटी, परचेज गुड्स एंड देन सेल देम इन डिफरेंट मार्केट्स. He was able to earn a handsome amount of money and returned satisfied from his venture. अब मनु मान जाता है, गोपी दूसरे नए शहरों में जाता है, वहाँ गुड्स ख़रीदता है, उन्हें बेचता है अलग अलग मार्केट्स में। फिर वो वहाँ कुछ एक अच्छा सा उसे अमाउंट कमा लेता है और फिर वहाँ से वो सेटिस्फाई होकर वापस आ जाता है। अपॉन हिज रिटर्न टू द विलेज, गोपी डिसाइडेड टू गेट हिज स्केल्स बैक फ्रॉम मनु. So he went to Manu's house and said to him, Please return the iron scales that I gave you. तो फिर जब वो विलेज से वापस आता है तो गोपी डिसाइड करता है कि अब वो वापस ले लेगा मनु से अपने स्केल्स,
तो वो मनु के घर जाता बोलता है कि जो मैंने स्किल्स दिए थे वो प्लीज़ वापस कर दो मुझे। मनु मीनवाइल हैड फाउंड द स्किल्स यूजफुल एंड वांटेड टू ओन देम, सो ही सेड टू गोपी आई डू नॉट हैव देम एनी मोर। तो मनु फिर कहता है कि उसको ये लगता है कि वो स्किल्स तो बहुत लाभदायक हैं, यूज़फुल हैं, तो वो उनको रखना चाहता है अपने पास। तो वो बोलता है गोपी से मेरे पास वो नहीं है अब। गोपी वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड हिम व्हाट डू यू मीन। वो सरप्राइज हो जाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। मनु रिप्लाइड देयर इज़ अ बिग रैट इन माई हाउस ही एट अप द स्किल्स। वो कहता है कि एक बहुत बड़ा सा चूहा है मेरे घर में, वो सारे स्किल्स खा गया। At once, Gopi realized Manu's trick. He knew no rat could ever eat anything as hard as iron. But he said in a calm voice, if the rat has eaten the iron scales, nothing can be done now, said Gopi. I am going to take a bath in the river. Can you send your son with me to look after my clothes while I take a bath? तो जब फिर वो गोपी समझ जाता है मनु की ट्रिक को, तो वो बोलता है कि कोई रैट खा भी नहीं सकता ऐसे इतनी हार्ड चीज़ को जैसे कि आयरन, वो कोई नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी वो शांत स्वभाव में रहकर और रैट से बोलता है, वो उससे कहता है गोपी से उससे कि अच्छा कोई रैट तो खा नहीं सकता, लेकिन अब जब खा लिया है तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ना तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ अपने साथ, मैं रिवर पर नहाने के लिए जा रहा हूँ, नदी पर, तो वो मेरे कपड़ों को देखता तो अभी रहेगा, तो मैं उसे ले जाता हूँ अपने साथ। मनु एग्रीड एंड सेंट हिज सन टू फॉलो गोपी टू द रिवर। गोपी टुक अ बाथ इन द रिवर एंड देन टुक मनु's सन टू अ सीक्रेट प्लेस टू हाइड हिम। ही देन रिटर्न टू मनु's हाउस। फिर मनु मान जाता है और अपने बेटे को गोपी के साथ भेज देता है। गोपी वहाँ नहाता है नदी में, फिर मनु को एक जगह, ऐसी जगह जहाँ कोई ढूंढ ना सके, वहाँ छिपा देता है। फिर वो मनु के घर जाता है। व्हेन मनु सॉ गोपी अलोन ही आस्क्ड इन सरप्राइज वेयर इज़ माई सन। वो पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, जब गोपी को अकेले देखता है तो। गोपी रिप्लाइड वरीडली आई फील सॉरी फॉर यू व्हेन आई वॉज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर अ फ्लैमिंगो फ्लाइंग अबव द रिवर कैरिड योर सन अवे इन इट्स क्लॉज आई कुड डू नथिंग। अब गोपी बहुत चिंतित ऐसा दिखाता है, शो करता है कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं ना नहा रहा था तो फ्लैमिंगो बर्ड आकर ना वो अपने क्लॉज में, पंजों में फंसाकर तुम्हारे बेटे को ले गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऑन हियरिंग दिस मनु बिकेम एंग्री एंड सेड यू आर अ लायर, अ फ्लैमिंगो कैन नेवर कैरी अ बॉय एज बिग एज माई सन। आई शैल कंप्लेन अबाउट यू टू द विलेज एल्डर्स। अब ये सुनने के बाद मनु गुस्सा हो गया और बोलता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे हो तुम। फ्लैमिंगो इतने बड़े लड़के को, मेरे बेटे को ऐसे नहीं उठा कर ले जा सकती, मैं ना विलेज एल्डर से तुम्हारी शिकायत करूँगा। सो मनु वेंट टू द विलेज एल्डर्स एंड कंप्लेंड अबाउट गोपी। ही टुक माई सन अलॉन्ग बट नाउ सेज दैट अ फ्लैमिंगो फ्लू अवे विद हिम। द शॉक्ड विलेज एल्डर्स एंग्रीली आस्क्ड गोपी टू एक्सप्लेन हाउ कैन अ फ्लैमिंगो कैरी अवे अ चाइल्ड, दे आस्क्ड। By now a crowd had gathered to hear this strange story. Gopi replied, Sir, if a rat can eat iron, then a flamingo can carry away a child. तो क्या होता है, विलेज एल्डर्स के पास जाता है मनु, कंप्लेंट करता है गोपी के बारे में कि ये मेरे बेटे को अपने साथ, और मतलब बेटे को भी लेके जाता है अपने साथ, और कहता है कि ये मेरे बेटे को अपने साथ लेकर गया था, लेकिन फ्लैमिंगो कैसे उड़ा कर ले जाएगी ऐसे। अब कह रहा है कि फ्लैमिंगो ले गई है। तो विलेज एल्डर्स शॉक हो गए, गुस्से में गोपी से कहने लगे बताओ क्या हुआ है, तो फ्लैमिंगो कैसे बच्चे को ऐसे उठाकर ले जा सकती है। तो वहाँ इकट्ठे हो गई भीड़, कोई भी बात होती है भीड़ तो पहले इकट्ठी हो जाती है। गोपी रिप्लाइड करता है, सर कि अगर एक चूहा आयरन खा सकता है तो फ्लैमिंगो क्यों नहीं बच्चे को लेकर जा सकती है। द विलेज एल्डर्स वर अमेज्ड टू हियर दिस एंड आस्क्ड गोपी How can a rat eat iron? Gopi narrated the entire story to everyone and explained his problem. फिर विलेज एल्डर्स और शौक हो जाते हैं, गोपी से पूछते हैं कैसे खा लिया आयरन रैट ने। गोपी पूरी स्टोरी उन्हें बताता है, एक्सप्लेन करता है अपनी प्रॉब्लम। Everyone in the crowd laughed when they heard the story that Manu had made up in his greed. Manu felt ashamed. He realized his mistake and returned the iron scales to Gopi. Gopi brought Manu's son back. Manu had learnt his lesson.
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हर कोई भीड़ में हंसने लगा था मनु की स्टोरी सुनकर कि उसने अपने लालच में ये जो स्टोरी बनाई। मनु को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने फिर मिस्टेक अपनी रियलाइज़ की, पहचान ली कि हाँ चलो मैंने गलती की है, और आयरन स्केल गोपी को वापस कर दिए। गोपी ने उसके बेटे को वापस ले आया वो जहाँ छुपाया था। मनु ने एक लेसन सीखा। क्या सबक सीखा? कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि सच्चाई ही सबसे अच्छी होती है। होप यहाँ मेरी ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप यू गाइज like this story, so please press the like button, and अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।